Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Aqil's Anecdotes. Recently there is an judgment by court which has given quite a good relief to the dog lovers, especially. It's good that people who love the dogs they have got a decision by court, Supreme Court actually, that now all these stray dogs will be back into their uh, areas where they have been picked from. ये अच्छी बात है कि चलिए कुत्तों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई लोगों ने और उनका प्यार जो है वो जीता और वो वापस कुत्तों को अपने मोहल्ले में पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो और बातें साथ में बोली हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उनको एज इट इज़ नहीं छोड़ा जाना है, उनको वैक्सीनेशंस भी उनके होने हैं और ऐसा होना है कि अगर वो किसी को चोट पहुंचाएं तो उसको रेबीज़ ना हो। प्लस खाना आप उनको हर जगह नहीं खिला सकते हैं, उसकी कोई एक डिजिग्नेटेड प्लेस होगी जहाँ खाने खिलाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि भाई अगर कोई बहुत ही कहना चाहिए अटैकिंग डॉग है या ख़तरनाक कुत्ता है जिसको काटने की आदत पड़ चुकी है तो उसको जो है नहीं छोड़ा जाएगा मोहल्ले में। तो यहाँ पे जिम्मेदारी एक्चुअली लोकल अथॉरिटीज़ जिसको कॉरपोरेशन या जो भी बोल सकते हैं उनकी प्लस पब्लिक की, दोनों की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो इनको समझना चाहिए कि आप फिर ऐसे ख़तरनाक कुत्तों को गली में नहीं छोड़ सकते हैं या आप हर जगह खाना नहीं खिला सकते हैं। तो ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाई जाती हैं वो देखने वाली बात है। इसलिए कि जैसे मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि हमारे ही एरिया में नॉर्थ बेंगलोर में एक बुज़ुर्ग आदमी जो आई थिंक 65-66 के थे, वो बेचारे एक्स फार्मर थे और सुबह वो उनको अंदाज़ा नहीं मिला और वो थोड़ा सा जल्दी वॉक के लिए निकल गया, शायद 3:30 बजे या कुछ, और कुत्तों ने अटैक करके उनको मार डाला। तो यहाँ परेशानी ये है कि कोई प्रोवोकेशन तो नहीं था, है ना। और वो कुत्ते दिन भर रहते होंगे वहाँ पे, ज़ाहिर है किसी तो वो ऐसी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन उस आदमी को रात के 3:30 बजे काट डाला। तो ये फिर एक ऐसा सवाल है जिसका कि जवाब सोसाइटी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तकलीफ़ जिस तकलीफ़ से वो फैमिलीज़ गुज़रती हैं जिनके घर में किसी रेबीज़ वाले कुत्ते ने काट लिया हो, और वो आदमी जिस तरह से तड़प के मरता है, मतलब दिल्ली की भी हमने वो देखे हैं वीडियोस, और पूरे हिंदुस्तान से इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आती हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पे देखिए, आपको दिखेगा कि कितने लोगों को तकलीफ़ हुई और बहुत यंग लोग भी इसमें आके उनकी डेथ हुई है। तो आई एम श्योर कि लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं, और ये भी देखने वाली बात है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को किस तरह से अच्छे से निभाती है। क्योंकि एक आदमी अगर उसको रेबीज़ हो गई तो फिर तो इसका तो एक्चुअली शायद कैंसर का इलाज तो है ना, लेकिन इसका इलाज नहीं है। फिर वो उस आदमी को मरना ही होता है। और आजकल तो मतलब इतनी परेशानी हो गई है, मतलब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट डॉग्स बट आई डोंट लव देम आइदर। तो वो आजकल परेशानी में लिफ्ट में काट लेते हैं, बताइए। अब लिफ्ट में तो फिर ये है कि आदमी एक से ज़्यादा आदमी जाते ही हैं, या लिफ्ट में जाने के इंतज़ार के वक्त वो काट लेते हैं, जबकि वो मालिक के हाथ में होते हैं। तो जब टेम डॉग्स भी इस तरह से अटैक कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि भाई हम कुत्तों से कितना प्यार करें और कैसे प्यार करें, है ना। ह्यूमन लाइफ आफ्टर ऑल, मतलब इसको उर्दू में कहा गया है अशरफुल मखलूक़ात। जितनी भी क्रिएशन है ऊपर वाले की, गॉड की, उसमें सबसे बेहतर क्रिएशन इंसान है। और इंसान को इस तरह से मार देना मतलब बिल्कुल गुनाह बे लज्जत है कि जो इस तरह से मर जाए आदमी।
तो आप लोग भी इस बारे में सोचिए, समझिए, सतर्क रहिए और अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आई विश कि आप सब सेफ रहें, हेल्दी रहें। टेक केयर, बाय बाय।